हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। गाइस, इफ़ आपका सिलेक्शन किसी भी रीज़न से नहीं हुआ तो डोंट बी सैड। और वन मोर थिंग, अगर कोई आपसे बोल रहा है ना कि तेरा इतने मार्क्स से कैसे रह गया, या तेरे इतने मार्क्स कैसे कम है, या फिर उसका हो गया तेरा नहीं हुआ, या क्या कहते हैं तूने मेहनत नहीं की होगी, या फिर ये सुनने को मिल रहा है कि लक जैसा कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क्स होते हैं एंड ऑल, इग्नोर ऑल ऑफ दैट। गाइस, लक फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन गवर्नमेंट जॉब। देखो, जिसकी लगनी होती है ना उसकी एक बार में लग जाती है, और जिसको नहीं लगनी होती ना वो बहुत मेहनत करके भी उससे बहुत टाइम लग जाता है। ये मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ गाइस। इस साल मेरी लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगले साल पिछले साल मेहनत नहीं की थी। मैंने पिछले साल भी इतनी ही मेहनत की थी जितनी इस साल की है। इवन इस साल तो मैंने रो रो के मेहनत की है, क्योंकि इस साल मुझसे हो नहीं पा रहा था। ठीक है, सो इग्नोर दैम प्लीज़। अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई आपसे बोल रहा है कि लक कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क इज़ द की। हार्ड वर्क चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, बट लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस, बहुत बड़ा रोल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की होगी इसलिए आपका नहीं हुआ। आपने भी बहुत मेहनत की होगी गाइस। और जब नहीं होना होता ना तो नहीं ही होता गाइस। मेरी रीजनिंग लिटरेरी काफ़ी अच्छी है, बट लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में जो मेरी रीजनिंग गई है, मतलब मेरी मैं हर एक पज़ल में कुछ ना कुछ गलत पढ़ ही रही थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं जा पा रही थी, या रीजनिंग अच्छी चली जाती तो कोई और सब्जेक्ट में मैं रह जाती थी। सो कहीं ऐसा नहीं होता। इस साल का ही देख लो, RRB PO 0.25 से सेक्शनल रह गई। ठीक है, SBI क्लर्क का जो थर्ड वेटिंग लिस्ट थी उसमें भी 0.25 से रह गई। फिर IBPS PO आया, उसमें इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले। अब जबकि मेरा इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही था, अब आप कैसे किसी को ये एक्सप्लेन करोगे? गाइस, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन समवन कि क्यों नहीं हुआ। लोग बोलते हैं इतनी मेहनत करता है या करती है, लाइब्रेरी जाती है या घर पे पढ़ता है या पढ़ती है, जो भी है, फिर भी नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। अब नहीं हुआ का कोई जवाब नहीं होता हमारे पास, सच में नहीं होता। कि नहीं हुआ तो क्यों, क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ क्या, हमने मेहनत की ना, बहुत की। अब जहाँ पे भी जो भी, अब किसी के सब्जेक्ट्स वीक हैं, कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, या फिर उसके जब वो मॉक दे रहे हैं उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अलग बात है। बट अगर वो मॉक में अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट सही है, उसके सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है, उसने जी अच्छे से पढ़ी है, उसके बाद भी अगर उसका नहीं हो रहा तो इज़ बिकॉज ऑफ लक एंड ओनली लक। मतलब हार्ड वर्क पूरा करने के बाद भी नहीं हो रहा तो लक फैक्टर इज़ लाइक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका जब होना है उसका तब हो जाता है। सच में लास्ट ईयर मेरे IBPS क्लर्क में लिटरली मतलब 70 मार्क्स थे, 70 से 109। इतने मार्क्स का इंक्रीमेंट आया इस एक साल में। और इस एक साल में मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा आप बताओ कि बिल्कुल 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट? भाई, ये इस एक साल की मेहनत नहीं है, ये पिछले 3 साल से मैं सेम मेहनत कर रही हूँ, बट उसका फल मुझे अब जाके मिला है। ठीक है, अगर आप, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आपके मॉक अच्छे नहीं जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो सिलेक्शन ना होने में आपका कौन है हाथ। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, आपके मॉक अच्छे जा रहे हैं, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, आप में कोई कमी है। आप में, आप अपनी मेहनत करते रहो, हो जाएगा, सच में हो जाएगा। बिलीव मी, हो जाता है। आपको पता है मैं हर एक रिज़ल्ट के बाद रोई थी इस साल कि क्यों, वाई मी, पिछले साल भी रह गई, इस साल भी रह गई, मतलब क्यों? बट हो जाता है। फिर जब ये रिज़ल्ट आया तो हो गया ना, क्योंकि अब जो नसीब में है वो मिल के ही रहेगा। ऐसा अब
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने IBPS PO के लिए मेहनत नहीं की होगी इससे उसमें नहीं हुआ। मैंने हर एक एग्ज़ाम के लिए उतनी ही मेहनत की जितनी इस एग्ज़ाम के लिए की, पर मिला इसमें। सो जो मिलना है वो मिल जाएगा। और जो आपसे बोल रहे हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं है, कंसिस या फिर क्या कहते हैं लाइब्रेरी में कुछ करती नहीं है, फ़ोन चलाती है, इन फ़ोन चलाते हैं, व्हाटएवर, लेट देम इग्नोर। इग्नोर कर दो उनको, बाहर में जाओ, इग्नोर। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक दिन आपको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। ये वही लोग होंगे जो आपको कॉल करके बोलेंगे कि हमें तो पता था तुम कर लोगी या कर लोगे। ये वही लोग होंगे, बिलीव मी, वही होंगे कि तुम कर लोगे। और जब तक नहीं होता तब तक तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम में ये कमी है, वो कमी है, जाने दो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज पहुंच गए हो और आप सोच रहे हो कि नहीं अब नहीं हो रहा, छोड़ दूँ, तो प्लीज़ छोड़ना मत छोड़ना। क्योंकि हो जाता, और क्योंकि ये मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैंने फील की है वो सब फील करें। ये मोमेंट सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में, मतलब हर एक हार्ड वर्किंग पर्सन ये मोमेंट लिटरली वो करता है, डिज़र्व करता है, जो मेरी लाइफ में है। सो प्लीज़ छोड़ना मत, अपनी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। नहीं हो रहा, अगर सच में बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है तो इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स, इम्प्रूव योर GA, इम्प्रूव योर रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट में आप वीक है वो इम्प्रूव करो और कर लोगे, लिटरली कर लोगे। अंदर से आता है नहीं होगा, बट हो जाता है, हो जाएगा। थोड़ा, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत देर से मिलती हैं पर मिल जाती हैं, और आप लोगों को भी मिल जाएंगी। सो डोंट लूज़ होप कि यार ये क्या हो गया, डोंट लूज़ होप। और मैं सच में अपने दिल से बोल रही हूँ, मैं आपका पेन समझ पा रही हूँ। अगर आपका नहीं हुआ तो समझ पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना यार, पूरे साल की मेहनत बस एक रिजल्ट के बाद अब क्या, उस मेहनत का कुछ नहीं। अगर आपका 1 मार्क से भी रहा है ना, या 2 मार्क से, तो आप लूज़र। और वहीं कट ऑफ से 0.5 जाने लेके आने वाला सक्सेसफुल हो जाता है। इसका मतलब ये लोगों की सोच है, उन्हें वो सोचने दो। आप लूज़र नहीं हो, आपने बहुत मेहनत की है। अगर कट ऑफ से 2-3 मार्क्स आपके कम है ना, इसका मतलब आपने सच में बहुत मेहनत की है। पर कुछ चीज़ें भगवान थोड़ी देर से देता है, इतना फ़र्क है। सो डोंट लूज़ होप, प्रिपेयर वेल। इस साल सच में हो जाएगा आप लोगों का, सच में। बाय।